हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 28 नवंबर और हम देखेंगे इंडिया की कुछ टॉप इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर हमारी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे सेक्टर वाइज करके सारी करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल न्यूज़। तो देखिए, जो आज का पहला न्यूज है वो है आपको इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन दैट इज आईईसी। न्यूज में क्यों? क्योंकि इंडिया हैज़ वन द आईईसी वाइस प्रेसिडेंसी। जो ये जो आपको इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन है ना, उसकी वाइस प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलने वाली है। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड जो है इसका, वो चेयर करेंगी फॉर द 2023 टू 2025। तो आप यहाँ पे टर्म्स याद रखिएगा कि 2 सालों के लिए 2023 से लेकर के 2025 तक की ये सर्विस होंगी हम लोग की, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंसी की पॉइंट देख लेते हैं आईईसी के बारे में। तो देखिए, विमल महेंद्रू जो है वुड बी द आईईसी वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, स्पेशली वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए। फिर आपका कि आईईसी इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी that publishes international standard for all electrical, electronic and related technologies. Its general meeting was held recently in San Francisco, that is United States. रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट देखिए, इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है, वुड बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन जनवरी 2023। की पॉइंट देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट प्रेसिडेंट ऑफ अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट would be the chief guest. Also, Egypt has been invited as a guest country during India's presidency of the G20 in 2022-2023। मतलब अगले साल जो हमारी G20 की प्रेसिडेंसी होने वाली है। मैं इस पे एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ कि किस तरीके से भारत जो है ना चीफ गेस्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड हमारा करंट अफेयर्स है इसी दरमियान, एक्सपोर्ट ऑफ वंदे भारत ट्रेन। देखिए, द रेलवे एम्स एट बिकमिंग अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स बाई 2025-2026। की पॉइंट क्या है? तो डेस्टिनेशन है हमारा कि उम्मीद कर रहे हैं कि यूरोप, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया में हमारी ये एक्सपोर्ट हो सके। और ये जो है ना आपको ट्रेन वंदे भारत, वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है वहाँ पे बनता है। इंडिया टू गेट 475 वंदे भारत एक्सप्रेस बाई 2025, ये भारत सरकार की टारगेट है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा समन्वय 2022। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने अभी कंडक्ट किया एक्सरसाइज समन्वय 2022 फ्रॉम नवंबर 28 नवंबर 28 2022 से नवंबर 30 2022 तक। की पॉइंट क्या है? ये एक एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन एसिस्टेंस एंड डिजास्टर रेजिलियंट दैट इज HADR एक्सरसाइज है। इट इज़ बीइंग कंडक्टेड एट एयरफोर्स स्टेशन आगरा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है दैट इज़ इंटरनेशनल, वहाँ पे देखते हैं। देखिए, पैरा एस्ट्रोनॉट, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ने नेम्ड किया अपने वर्ल्ड की फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट टू वर्क इन स्पेस। की पॉइंट क्या है? देखिए, पैरा एस्ट्रोनॉट नेम जो है ना उनका नाम क्या है? तो जॉन MC फॉल। और ये फॉर्मर ब्रिटिश पैरालंपिक जो है ना स्प्रिंटर थे एक्चुअली में, ठीक है। अब आपको पता है पैरालंपिक ये एक्चुअली जो हमारे डिजेबल्ड लोग हैं उन लोग के लिए एक तरीके का ये ओलंपिक है। तो वहाँ पे ये खेलने वाले, दौड़ने वाले थे, ठीक है, खिलाड़ी स्प्रिंटर। MC फॉल वन द 100 मीटर्स ब्रॉन्ज मेडल एट द बीजिंग पैरालंपिक गेम्स इन 2008। रसिया एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। द यूरोपियन पार्लियामेंट डेजिग्नेटेड रसिया एज अ स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म। देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है कि अभी जो रसिया यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है, तो यूरोप बढ़ चढ़ करके जो है ना यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो इस कारण से इन्वेजन के फॉर्म को देखते हुए यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट ने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की दर्जा दे चुकी है रसिया को। इन द यूरोपीय यूनियन, लिथुआनिया, लताविया, इस्तोनिया एंड पोलैंड हैव सो फार डेजिग्नेटेड रसिया एज अ स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म। तो ये चार जो एक तरीके से बोल सकते हैं कंट्रीज है, उन लोगों ने भी स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म की दर्जा दे चुके रसिया को। द US स्टेट डिपार्टमेंट करेंटली नेम्स 4 कंट्रीज दैट इज क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड सीरिया एज अ स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म। आसिम मुनीर, अभी जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो है ना अपॉइंटेड किया गया एज ए न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान। की पॉइंट किया है? ही रिप्लेस जनरल कमर जावेद बाजवा। ही वॉज अपॉइंटेड ISI चीफ इन अक्टूबर 2018। ईरान ह्यूमन राइट प्रोब
न्यूज़ में है कि यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है ना, उन्होंने वोटेड किया तो लॉन्च एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द ईरान डेडली रिप्रेसेशन ऑफ प्रोटेस्ट। देखिए अभी आपको पता है कि महसा एमनी प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको उसको मार दिया गया था इन कस्टडी ऑफ द कंट्रीज मॉडलिटी और हिजाब पुलिस इग्नाइटिंग अ नेशन वाइड अपराइजिंग अगेंस्ट द रेजिम, ठीक है। और द 35th स्पेशल सेशन वॉज हेल्ड फॉलोइंग एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय जर्मनी एंड आइसलैंड। अब हम रिपोर्ट एंड इंडिसेस को देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग, अभी रिसेंटली न्यूज़ में देख रहे हैं कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया बाय मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। तो देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए अभी आपको पता होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि मोदी जी को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला 75%, ठीक है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल में। लोपेज ओब्राडोर को 63%, उसके बाद ड्रगी 55, बोल्सोनारो 42, बिडेन 41 और टुड्रे जो कनाडा के प्रधानमंत्री है उसको 39%। द रेटिंग वॉज बेस्ड ऑन ओवर 20,000 ग्लोबल इंटरव्यूज कंडक्टेड ऑनलाइन डेली, ठीक है। समिट और कॉन्फ्रेंस को देखिए, तो अभी चाइना इंडिया ओशियन रीजन फोरम न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि चाइना ने हेल्ड किया एक मीटिंग ऑन कोऑपरेशन इन इंडियन ओशियन रीजन ऑन नवंबर 21-22, और इसको इंडिया को बाहर रखा। इससे थीम क्या था, शेयर डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लू इकोनॉमी। याद रखिएगा थीम को एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वेन्यू कहाँ था, तो ये यूनान जो प्रोविंस है चाइना की, कुमिनिंग वहीं पे था। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वे रिप्रेजेंट। इंडिया नहीं था उसमें, ठीक है, क्योंकि इंडिया की अपनी इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन चलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज क्या है, तो देखिए 28 नवंबर को क्या था, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2022। तो देखिए हर साल आपको याद होना चाहिए कि हम लोग 25 नवंबर को मनाते हैं इस दिन को। क्यों, क्योंकि हमें प्रिवेंट करना होता है और एलिमिनेट करना होता है वायलेशन अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड अराउंड द वर्ल्ड। की पॉइंट क्या है, थीम है यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, ओके। इट पेज ट्रिब्यूट टू द मीरावाल सिस्टर, द डोमिनिकन रिपब्लिक एक्टिविस्ट हु वर मर्डर्ड एट द ऑर्डर ऑफ राफेल ट्रूजिलो इन 1960। राफेल ट्रूजिलो। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस। की पॉइंट क्या है कि 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। और इंडिया बिगेन टू ऑब्जर्व नवंबर 26 एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, कब से, तो 2015 में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड फर्स्ट सेशन ऑन दिसंबर 9, 1946। नेशनल मिल्क डे, इसको भी हम 26 नवंबर को ही मनाते हैं, और इस दिन हम जो है ना अपने मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। इस बार उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है दैट इज़ 101। इसे हम फादर ऑफ इंडियाज वाइट रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, या वाइट फ्लड भी बोल सकते हैं एक तरह से। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। इन 1970 इंडियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दैट इज NDDB स्टार्टेड अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम नोन एज ऑपरेशन फ्लड। तो ये ऑपरेशन फ्लड के भी जनक है। सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से देखें तो 8th गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज हुआ है। ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द इंडोनेशियन आर्मी। की पॉइंट क्या है, तो वेन्यू है इसका करावांग इंडोनेशिया में हुआ है। इट स्टार्टेड ऑन नवंबर 21-22, मतलब नवंबर 21, 2022 टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ बोथ आर्मीज। स्पोर्ट्स में देखिए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक तरीके से ये पहले प्लेयर बन गए हैं टू स्कोर 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, ठीक है, 5 अलग अलग टूर्नामेंट में स्कोर करने वाले पहले प्लेयर। अगर आप स्टेट ड्यूटीज़ की बात करो तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट, तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट टू ओवरसी ऑल ऑडिट डिपार्टमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज इट इज़ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट टू ओवरसी द ऑल ऑडिट डिपार्टमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, त्रिपुरा CM मनिक शाह इनॉग्रेटेड द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर एंड रूरल कलेक्शन सेंटर इन गोलाघाट। बिहार से न्यूज़, गंगा जल आपूर्ति योजना, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया गंगा जल आपूर्ति योजना। कहाँ पे, तो राजगीर में, नवंबर 28 को, ठीक है। इसकी की पॉइंट क्या है, तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है वो इनिशिएटेड किया गया था अंडर द जल जीवन हरियाली मिशन, और ये डेडिकेटेड है राजगीर, गया और बोध गया जो बुद्धिस्ट सर्किट के जुड़े हुए इन पार्टिकुलर रीजन्स में। प्रोजेक्टेड कॉस्ट है इसका 4,475 करोड़ रुपये, और इसके 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो है कि टू कंजर्व
फ्लड वाटर प्रिवेंटिंग वेस्टेज, और दूसरा है टू ट्रांसफर दिस प्रीसियस रिसोर्स इनटू द सेफ ड्रिंकेबल वाटर। ये जो है ना, दिस फ्लड वाटर वुड बी लिफ्टेड थ्रू पंप एट हथिदा एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ 151 किलोमीटर पाइपलाइन टू 3 इनॉर्मस रिजर्वायर इन राजगीर, तेतर एंड गया। ठीक है, ये जो रिजर्वायर है राजगीर में, तेतर एंड गया। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दैट इज मेल हैज एग्जीक्यूटेड द इंटायर फर्स्ट पेज ऑफ प्रोजेक्ट। और ये जो है ना, बिहार फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है, तो याद रखिएगा बिहार फर्स्ट, बीपीएससी के बच्चे स्पेशली। अगर आपको हमारा चैनल पे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक गिवन in description. Thank you so much for watching this video.